दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर पूरी दुनिया में बहुत सारे शोध हुए हैं। और इन शोधों के बाद एक बात जो निकल कर सामने आई है वो तो निश्चित है कि जिस चीज़ की कमी आप खुद में महसूस करते हैं, जो चीज़ आप चाहते हैं कि वास्तव में आपके पास होनी चाहिए, चाहे वह कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, या फिर कोई पद हो, या फिर कैसी भी प्रतिष्ठा हो, वो चीज़ आपको प्राप्त जरूर हो जाती है। यानी कि जब आप किसी पद से, किसी पोस्ट से, किसी नौकरी से, किसी व्यक्ति से खुद को जोड़कर देखने लगते हैं, तो वो चीज़ आपके पास ज़रूर आती है। तो जब आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो जिस भी पद पर आप पहुंचना चाहते हैं, उसका एक बिल्कुल स्पष्ट इमेज अपने दिमाग में बना लीजिए। और उसके बाद सारी बाधाएं भी आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। साथ ही साथ उन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए, इसकी पूरी रणनीति आपके दिमाग में आ जाएगी। और निश्चित रूप से आप अपनी नौकरी, अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा, या जो कुछ भी आप हासिल करना चाहते हैं, उसे आप हासिल कर पाएंगे। फिलहाल फ्रेंड्स, बात करेंगे यहाँ पर विधान परिषद की समीक्षा अधिकारी की परीक्षा जो कि कल हुई। तो गोरखपुर में एक परीक्षा केंद्र पर ये जो परीक्षा हो रही थी उसका पेपर आउट हो गया था। और यहाँ पर अभ्यर्थियों के हंगामे के बाद केंद्र की जो परीक्षा है वो रद्द कर दी गई है। तो ये जो खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये खबर हिंदुस्तान से ली गई है, प्रयागराज हिंदुस्तान से। इसमें यह लिखा गया है कि विधान परिषद सचिवालय की समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा में रविवार को अभ्यर्थियों ने भरहट के एक केंद्र पर जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंचे डीएम और एसएसपी ने अभ्यर्थियों के पर्चा आउट कराने और कुछ अभ्यर्थियों को बंद कमरे में बैठाकर परीक्षा कराए जाने की जांच की। डीएम ने कुछ देर बाद मौके पर ही परीक्षा पूरे सेंटर की, देखिए लिखा गया है कि डीएम ने कुछ देर बाद मौके पर ही पूरे सेंटर की परीक्षा रद्द किए जाने की जानकारी दी। तब अभ्यर्थी शांत हुए। इस परीक्षा के लिए गोरखपुर में कुल 14 केंद्र बनाए गए थे। भरहट के बरगदही स्थित गुलाबी देवी इंटर कॉलेज में बने परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि यहाँ कुछ अभ्यर्थियों को बंद कमरे में बैठाकर परीक्षा कराई जा रही है। हालांकि ये जो खबर है वो लगभग सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है। और दैनिक जागरण लिखता है कि पर्चा हटाने के आरोप और परीक्षार्थियों के हंगामे के बाद विधान परिषद सचिवालय के विभिन्न पदों के लिए रविवार को होने वाली परीक्षा निरस्त कर दी गई। छात्रों के बवाल और आरोपों की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन ने विधान परिषद के प्रमुख सचिव से फोन पर बात की और स्थिति को बताया। उसके बाद परीक्षार्थियों को परीक्षा निरस्त होने की जानकारी दी। सूचना के बाद जो परीक्षार्थी हैं वो शांत हो गए। तो गोरखपुर में 14 केंद्रों पर हो रही थी परीक्षा और विधान परिषद सचिवालय के विभिन्न पदों के लिए जिले के 14 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया था। जिलाधिकारी ने मीडिया को भी बताया कि परीक्षा निरस्त कर दी गई है, इसे दोबारा आयोजित कराया जाएगा। प्रारंभिक पूछताछ और पड़ताल में पता चला है कि परीक्षा में करीब आधे घंटे बाद पेपर दिया गया। परीक्षा निजी एजेंसी आयोजित करा रही थी, किसी मजिस्ट्रेट की मांग नहीं हुई थी। यह केंद्र सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर भी विवादों में रहा है और ब्लैकलिस्ट भी किया जा चुका है। इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। केंद्र कैसे बनाया गया, इस बात की भी जांच की जाएगी। और दोस्तों, इसी के साथ एक गुड न्यूज़ है आप सभी लोगों के लिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद फरवरी में आप जानते हैं कि सीटेट की परीक्षा जो है वो 31 जनवरी को होनी है। और सीटेट की परीक्षा के बाद फरवरी में यूपी टेट होगा। यूपी टेट के बाद आपको 50,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती का तोहफा भी मिलने वाला है। तो जो लोग 69,000 में किन्हीं कारणों से चयनित नहीं हो पाए, उनके लिए बस यही रणनीति होगी कि वो अब अपना जो पूरी एनर्जी है, पूरी ताकत है, उसको अगली शिक्षक भर्ती के लिए लगा दें। निश्चित रूप से आप इस बार जॉब जरूर पाएंगे। जिन लोगों के एकेडमिक कम है वो इस बात पर फोकस करें कि जो शिक्षक भर्ती होती है परीक्षा, उसमें अधिक से अधिक अंक वो हासिल करें। कम से कम उनका टारगेट, जितना ही कम आपका एकेडमिक है उतना ही अधिक आपको जो है अंक हासिल करना होगा। अबाउट अगर 60% आप हैं हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या फिर ग्रेजुएशन में या ऑल ओवर, तो आप मान के चलिए कि कम से कम 115 अंक से ऊपर लाने का प्रयास आप करें। तो इस बार आपका चयन जो है वो पक्का है। मैं बिल्कुल निष्पक्ष रूप से आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि जिनका एकेडमिक स्कोर कम है उनके पास एक ही रास्ता है कि वो अपना एग्ज़ाम के लिए तैयारी अभी से स्टार्ट करें और सबसे बेहतर अंक लाने का प्रयास करें। फिलहाल फ्रेंड्स, खबर ये निकल के आ रही है कि
सतीश द्विवेदी जी, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उन्होंने कहा है कि 50,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुमति मांगी जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्णय के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। और खबर ये है कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में वर्ष 2021 में 50,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती की जाएगी। विभाग ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। फिलहाल 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती पूरी होने के बाद भी परिषदीय स्कूलों में 50,000 पद रह जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक देखिए, जून में 51,000 की बात कही गई थी, तो पदों की जो संख्या होगी वो और भी बढ़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में शेष शिक्षकों को दिसंबर तक नियुक्ति देने के बाद जो नई भर्ती है उसका विज्ञापन निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। पीएनपी कार्यालय की ओर से फरवरी मार्च में टीईटी कराई जाएगी। इसका परिणाम जारी होने के बाद 50,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती का विज्ञापन निकालने की तैयारी है, ताकि विधानसभा चुनाव से पहले परिषदीय स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पद भरे जा सकें। तो फ्रेंड्स, ये जो भर्ती है वो ज़रूर होगी और इस पर आप लोग अपनी पूरी एनर्जी लगाएं। फिलहाल दिसंबर के पहले सप्ताह में जो शेष रह गए हैं 69,000 के जो अभ्यर्थी जो सूची में हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 36,590 अभ्यर्थियों को दिसंबर के पहले सप्ताह में नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे। तो ये जानकारी है। साथ ही साथ एक जानकारी और भी है कि यूपी SSSC नई पुरानी और लंबित भर्तियों पर मंथन करेगा। 26 को होने वाली बैठक में न्यायालयों में लंबित मामलों के साथ नई भर्ती कार्रवाई को आगे बढ़ाने पर विचार की संभावना है। आयोग के चेयरमैन प्रवीर कुमार ने बताया कि 26 नवंबर को होने वाली बैठक में भर्ती कार्रवाई शुरू करने पर चर्चा होगी। और कोरोना संक्रमण की वजह से लिखित परीक्षा आदि जो नहीं हो सकी थी, लंबित रिजल्ट जारी करने का काम किया जाएगा। अब भर्ती को कार्रवाई की जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ेगी। और इसी के साथ अगली खबर ये है कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थियों का सत्यापन लोक सेवा आयोग में आज यानी कि सोमवार शुरू हो रहा है। आयोग की ओर से सामाजिक विज्ञान के 1,851 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख का सत्यापन 23 नवंबर से 17 दिसंबर तक 2 शिफ्ट में होगा। पहले चरण में 23 नवंबर से 4 दिसंबर तक पुरुष वर्ग के 925 अभ्यर्थियों के अभिलेखों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और सोमवार को पहले दिन 100 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। वहीं महिला वर्ग की 926 अभ्यर्थियों के अभिलेख का सत्यापन 5 से 17 दिसंबर के बीच में किया जाएगा। आयोग की ओर से अभिलेख सत्यापन के दौरान सख्ती से अभ्यर्थियों को कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग खास तौर पर की जाएगी। वहीं आयोग का गेट संख्या 2 अभिलेख सत्यापन के लिए आने वाले अभ्यर्थियों के पहले सैनिटाइज किया जाएगा और अभ्यर्थियों को मास्क लगाना अनिवार्य है। अपने साथ सिर्फ शैक्षिक अभिलेख लाने की ही अनुमति है। और दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि LT ग्रेड भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में लगभग 2.5 साल लगे। हिंदी में अर्हता के विवाद पर आज अभ्यर्थी जो हैं वो आयोग पहुंचेंगे और आयोग ने अपने विज्ञापन में जो अर्हता निर्धारित की थी, कई अभ्यर्थी उसे पूरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका चयन हो गया है। इन अभ्यर्थियों का दावा है कि वह माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से जो निर्धारित अर्हता है उसको पूरी कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें नियुक्ति मिलनी चाहिए। आपने अभी हाल ही में देखा था कि कला विषय के लिए जो अभ्यर्थी चुने गए थे वो लोग भी विज्ञापन के अनुसार अर्ह नहीं थे, तो उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और जो नीचे के अभ्यर्थी हैं, लो मेरिट अभ्यर्थी हैं, उनको उस स्थान पर जगह दी जाएगी। और पुलिस भर्ती बोर्ड ने नागरिक पुलिस में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल तथा PSC में प्लाटून कमांडर के मृतक आश्रित कोटे के पदों पर भर्ती के लिए 4 नवंबर को जो परीक्षा कराई थी उसमें अभ्यर्थियों के लिए 5 दिसंबर को शारीरिक दक्षता परीक्षा कराने का फैसला किया है। APS ने बताया कि अपर निजी सचिव ने बताया कि 5 दिसंबर को होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने का मौका उन अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जिन्होंने 4 नवंबर की परीक्षा में शामिल न हो पाने के लिए प्रत्यावेदन दिया था। परीक्षा 5 दिसंबर को सुबह 8 बजे से रिजर्व पुलिस लाइंस लखनऊ में होगी। और इसी के साथ आज से डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय खुल रहे हैं। प्रदेश में कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित सभी विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज 23 नवंबर से खुल रहे हैं। कक्षों की उपलब्धता के आधार पर 50% यानी कि आधे विद्यार्थियों को रोटेशन के अनुसार बुलाया जा सकेगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रावास भी खुल जाएंगे। छात्रावासों में एक कमरे में एक ही छात्र रहेगा। उच्च शिक्षा विभाग ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए
केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार ही पठन पाठन शुरू करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षण संस्थानों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने, मास्क, सैनिटाइजेशन, हैंड वॉश आदि की व्यवस्था करने को कहा है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि गृह विभाग की गाइडलाइन के अनुसार सोमवार से स्कूल कॉलेजों में कक्षाओं का संचालन शुरू किया जाएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना के कारण मार्च से ही कक्षाओं का संचालन बंद था। प्रदेश में रविवार को 2588 नए कोरोना पॉजिटिव भी मिले हैं, जबकि 2187 को डिस्चार्ज भी किया गया है। नवंबर में गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, गाजियाबाद, लखनऊ और वाराणसी सबसे अधिक पॉजिटिव वाले जिले प्राप्त हुए थे। तो इस प्रकार से आप जानते हैं कि दिल्ली में भी कोरोना का जो प्रकोप है बढ़ रहा है, तो यूपी में भी अब नियंत्रण के लिए सख्ती बढ़ाने पर मंथन किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की सारी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है फ्रेंड्स, तो इसे लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर दिया करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे स्टडी विद ज्ञान प्रकाश 2.0 जो दूसरा चैनल है, अगर उसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और ये भी निवेदन है आप सभी लोगों से कि हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।